एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान का आगमन आज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे विंध्याचल। सीएम ने मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन पूजन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का किया जोरदार स्वागत। 2:50 पर मां विंध्यवासिनी के धाम पहुंचे सीएम। सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर गिरफ्तार। गोवा पुलिस ने भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर को गिरफ्तार किया। सोनाली के परिवार में शुरू से लगाए थे दोनों पर गंभीर आरोप। दोनों सोनाली के निजी स्टाफ हैं। सुधीर सांगवान सोनाली के पीए हैं। इस मामले में होटल की सीसीटीवी फुटेज और सोनाली का मोबाइल चेक कर लिया गया है। दोनों संदिग्धों के साथ होटल स्टाफ से भी चल रही है पूछताछ। उत्तराखंड में महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक का मामला। हाईकोर्ट में 37 आरक्षण पर रोक वाले आदेश की प्रशासन को मिली। दूसरे राज्यों में 37 आरक्षण का ब्यौरा जुटा रही सरकार। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल ने इसकी पुष्टि की है। अन्य राज्यों का ब्यौरा जुटाकर सरकार करेगी इसका अध्ययन। सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएसपी भी दायर कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल लेंगी बाढ़ का जायजा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का मिर्जापुर दौरा। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगी अनुप्रिया पटेल। अधिकारियों के साथ दौरा करेंगी अनुप्रिया पटेल। जिले में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में पलायन की स्थिति। 50 से ज्यादा गाँव में घुसा बाढ़ का पानी। सदर और चुनाव तहसील इलाके में जल भराव। गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ते ही शुरू हुआ इस्तीफे का सिलसिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ते ही जीएम सरूरी, हाजी अब्दुल राशिद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी और चौधरी मोहम्मद अकरम ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता के साथ पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे 5 पन्नों के त्याग पत्र में उन्होंने पार्टी आला कमान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। झारखंड में राजनीतिक संकट बरकरार। झारखंड के मुख्यमंत्री पर राजनीतिक संकट बरकरार। सभी की निगाहें राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा जारी होने वाले नोटिफिकेशन पर टिकी हुई हैं। हेमंत सोरेन ने आज लगातार दूसरे दिन विधायकों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में महागठबंधन के विधायक भी शामिल हुए। खबर है बैठक में आए कई विधायकों की गाड़ी में बैग और सामान देखे गए हैं। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच क्या विधायकों को किसी और स्टेट में भेजने की तैयारी हो रही है? पति को अपनी पत्नी का भरण पोषण करना होगा। हाईकोर्ट। पति भरण पोषण करने से इनकार नहीं कर सकता। पति का विधिक दायित्व है भरण पोषण करना होगा। हाईकोर्ट ने पति वैभव सिंह की अर्जी को किया खारिज। गुजारा भत्ता देने के आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। अर्जी में गुजारा भत्ता देने में जताई गई थी असमर्थता। दिल्ली सीएम और असम सीएम के बीच ट्विटर वॉर जारी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के स्वास्थ्य शिक्षा के दावों पर केजरीवाल का पलटवार। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक कहावत लिखकर ट्वीट किया, आपके सरकारी स्कूल देखने कब आऊं? सीएम केजरीवाल। जस्टिस यूयू ललित देश के मुख्य न्यायाधीश। आज देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस यूयू ललित लेंगे शपथ। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना की जगह लेंगे जस्टिस उमेश ललित का कार्यकाल 8 नवंबर तक होगा। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना कल सेवानिवृत्त हुए हैं। अखिलेश यादव ने स्वर्गीय रघुवर प्रधान की प्रतिमा का किया अनावरण। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वर्गीय रघुवर दयाल की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे नोएडा। रघुवर प्रधान की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नोएडा में स्वर्गीय रघुवर प्रधान की पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचेंगे। रघुवर प्रधान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे नोएडा आएंगे अखिलेश। चेक बाउंस मामलों में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय। चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक पर हस्ताक्षर खाता धारक हैं और बाकी का चेक किसी और के हस्तलेख में है। चेक देने वाला दायित्व से नहीं बच सकता। उसके खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा चलना पोषणीय है। बाकी चेक पर हस्तलेख आरोपी का न होना बचाव का आधार नहीं।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय यूपी दौरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह वेटलैंड सर्वेक्षण पार्क समेत कई योजनाओं का करेंगी उद्घाटन। दौरे के दूसरे दिन रविवार को दिशा के बैठक के लिए रायबरेली जाएंगी स्मृति ईरानी। मशहूर सिंगर केके की बेटी तमारा ने किया पहला लाइव कॉन्सर्ट। मशहूर सिंगर केके यानी कृष्ण कुमार कुन्नत के आकस्मिक देहांत से लोगों को बड़ा झटका लगा था और उनके परिवार का भी रो कर बुरा हाल हो चुका है। परंतु अब केके की बेटी तमारा ने उन्हीं की राह पर चलकर अपना पहला लाइव कॉन्सर्ट पूरा किया। पापा कहीं मुस्कुरा रहे होंगे, विश्वास नहीं हो रहा जो हो रहा है, और आज भी प्रार्थना करती हूँ कि काश पापा यहाँ होते। यूपी पहुंचा टोमेटो वायरस। देश में कोरोना, मंकीपॉक्स और एक और बीमारी दस्तक दे रही, जिसका नाम टोमेटो फ्लू बताया जा रहा है। ये ज्यादातर बच्चों पर प्रभावी है। राजधानी लखनऊ में भी इसके कई मामले सामने आए हैं। देश के कुछ अन्य राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा में भी टोमेटो संक्रमण के मामले देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर। गुजरात में पीएम ने खादी ग्रामोद्योग उत्सव को साबरमती रिवर फ्रंट पर किया संबोधित। एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच बना प्रतिष्ठित अटल पुल का किया उद्घाटन। ब्रिज बनाने की कुल लागत 74.29 लाख करोड़ रुपए। अटल जयंती पर इसका नाम अटल ब्रिज घोषित किया था। ताइवान 18 साल तक के बच्चों को दे रहा है युद्ध के दौरान जान बचाने की ट्रेनिंग। दरअसल यूक्रेन में अभी नागरिकों को हम लोग हैं अपनी जान गंवा देंगे देखा गया है। ये सीख लेकर ताइवान अपने देश से 5 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को युद्ध के दौरान अपनी सुरक्षा करने की ट्रेनिंग दे रहा है। शांतिपूर्ण देश जाने जाने वाला ताइवान भी युद्ध की विभीषिका को झेलने के लिए नागरिकों की तैयारियां शुरू करा दी हैं। हालांकि इस देश में सभी वयस्क नागरिकों के लिए मिलिट्री में सेवाएं देना अनिवार्य है। इस तरह इस देश में हर व्यक्ति मालिक की ट्रेंड है। बच्चों की सुरक्षा का खतरा देखते हुए इस राष्ट्र ने बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी शुरू की है। 30,000 की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन का पायलट हुआ बेहोश। इस प्लेन से ज्यादातर लोग तुर्की में छुट्टी मनाने जा रहे थे। प्लेन ने पहले तो 8 घंटे पहले लेट उड़ान भरी। इस कारण फ्लाइट में सभी यात्रियों को 15 यूरो का वाउचर और फ्री का खाना दिया गया था। परंतु इसके बाद जब पायलट बेहोश हुआ तो यात्री और परेशान हो गए। अच्छा हुआ ग्रीस में इसे इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मिल गई, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। पाकिस्तानी कैदी की मौत पर पाकिस्तान ने जताया कड़ा विरोध। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के प्रभारी चार्ज डी अफेयर्स को पालन करके पाकिस्तान ने अपने नागरिक की मौत को फर्जी मुठभेड़ बताया। पाकिस्तान अधिकारियों के अनुसार कैदी मोहम्मद अली हुसैन 2006 से भारत की जेल में बंद था। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत की हिरासत में कैद पाकिस्तान के अन्य कैदियों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर चिंता बढ़ रही है। यूएन में रूस के खिलाफ भारत ने की वोटिंग। पहली बार भारत ने यूक्रेन के मामले पर संयुक्त राष्ट्र में पश्चिमी देशों का साथ दिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को एक बैठक को संबोधित करने की अनुमति दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के हालातों का आकलन करने के लिए एक बैठक की थी। बैठक की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वसीली नमवेजिया के साथ हुई, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति की वर्चुअल भागीदारी पर वोट का अनुरोध किया गया था। इस बैठक में 14 देशों ने मतदान में भाग लिया, जिसमें भारत भी शामिल रहा। भारत 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी का एक अस्थायी सदस्य है। दिसंबर में भारत की सदस्यता समाप्त होने वाली है। भारत ने जेलेंस्की की बैठक को संबोधित करने की अनुमति पर सहमति जताई। चीन ने मतदान से परहेज किया। खाना-ए-काबा की पूर्व इमाम को 10 वर्ष का कारावास। सऊदी अरब की एक अदालत ने मक्का स्थित खाना-ए-काबा के पूर्व इमाम और धर्म प्रचारक शेख सालेह अल तालिब को 22 अगस्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। खाना-ए-काबा को हरम शरीफ भी कहा जाता है और इसे मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में माना जाता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।